बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। लुसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि जो पिछले वीडियोस हैं आप लोगों ने देखा होगा और इसके पहले जो भी पढ़ाया गया उसके बारे में आप जानते हैं। अभी तक टोटल 13 क्लास हो चुकी है और जितनी क्लास हुई है किसी न किसी दिन एक वीडियो बनाकर उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो चाहे यूपीएससी पीसीएस की एग्जामिनेशन है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर भी हम एक क्लास लेंगे, क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। एक टेस्ट होगा जिसमें सभी लोग, लाइव टेस्ट होगा, इसमें आप लोग उसमें आएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले पढ़े थे हम लोग बौद्ध धर्म तक पढ़े थे, अब आज हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की बात करेंगे। ठीक है, शैव धर्म पढ़े थे, शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म की बात करेंगे और ऐतिहासिक युग में अभी धर्म वाला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, फिर उसके बाद अलग अलग जो राज्य आएंगे, राज्यों के बारे में मौर्य काल आएगा, मध्योत्तर काल आएगा, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का जो चैप्टर है वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव, जो वैष्णव धर्म है वास्तव में ये क्या है? ये है हिंदू धर्म की एक शाखा। ठीक है, जो वैष्णव धर्म है वो है हिंदू धर्म की एक शाखा और इसका मुख्य उद्देश्य, इसके वो जो मुख्य उद्देश्य है भगवान विष्णु के सभी अवतारों की भक्ति करना। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों की भक्ति। ठीक है, तो विष्णु, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति के बारे में जो वर्णन मिलना है या जो धर्म है वो कौन सा है? वैष्णव धर्म है। अर्थात उसे ये भी कह सकते हैं वैष्णव धर्म विष्णु भगवान को क्या है? समर्पित। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो स्रोत हैं जिससे हमें ज्ञात हुआ कि वैष्णव धर्म था प्राचीन समय में। अब इस बात करेंगे, अगर इसके संस्थापना की बात करेंगे तो इसके संस्थापना की कोई निश्चित तिथि नहीं है। वेदों से लेके अभी तक इसका जो वर्णन मिलता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो सटीक इसका वर्ष है वो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये धर्म क्या है? प्राचीन समय में बहुत प्राचीन धर्म है। इसकी शाखा है, हिंदू धर्म की एक शाखा है जिसमें विष्णु और उनके अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है, तो जिसमें वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। एक है भागवत धर्म और इसके अनुयायी जो होते हैं, अनुयायी कौन है? भागवत। अब प्रश्न पूछता है कि भागवत धर्म और विष्णु धर्म में क्या अंतर है? तो भागवत धर्म विष्णु धर्म में अंतर बस इतना है कि जो विष्णु धर्म है, वैष्णव धर्म है, उसमें किसको प्रमुख देवता माना गया है? उसमें विष्णु को प्रमुख देवता माना गया है। जबकि भागवत धर्म में जो प्रमुख देवता बात की जाएगी वो कौन है? विष्णु के रूप कौन है? कृष्ण के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो भागवत धर्म में प्रमुख देवता कौन है? श्री कृष्ण। और वैष्णव धर्म में, मीन्स वैष्णव धर्म में प्रमुख देवता कौन है सर? तो प्रमुख देवता है विष्णु। ठीक है, विष्णु। ठीक है, तो वैष्णव धर्म में क्या होता है?
विष्णु की व्याख्या होती है, विष्णु के बारे में बताया गया है और उनके अवतारों के बारे में बताया गया है। उनके कुल कितने अवतार हैं, तो विष्णु के कुल 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है इसमें वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। 10 अवतारों का भक्ति के बारे में बताया गया है। 10 अवतारों के जो लोग हैं, जो साधना करते हैं, उनके बारे में बताया गया है इसमें वैष्णव धर्म। जबकि भागवत धर्म में किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है और श्री कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भगवत कहलाते हैं, या उसके अनुयायी जो हैं वो क्या कहलाएंगे? भगवत कहलाएंगे। जबकि उसके जो अनुयायी कहलाते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, तो भगवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों एक ही है, लेकिन बस अंतर इतना है, इसमें कृष्ण की स्तुति की जाती है, उसमें क्या है? विष्णु के रूपों के बारे में हम क्या करते हैं? उनकी भक्ति करते हैं। ठीक है, अब जो भगवत धर्म का स्रोत है, स्रोत क्या है इसके? भगवत पुराण, और क्या है? भगवत गीता। जो भागवत धर्म का जो स्रोत हमें प्राप्त होता है, जिससे हम प्राप्त करते हैं भगवत धर्म क्या था, या कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जब पढ़ते हैं भगवत गीता में और भगवत पुराण में, तो उसमें ये ज्ञात होता है कि जो जो स्रोत है इसका क्या है? भगवत पुराण है और क्या है? भगवत गीता। जबकि इसके जो स्रोत हैं वो क्या है? वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण आदि। ठीक है, जब वैष्णव धर्म की बात करेंगे तो वैष्णव धर्म का जो जिक्र है हमें वेदों में मिल जाएगा, हमें क्या होता है? उपनिषदों में मिलेगा, महाकाव्य में मिला है और किसमें मिल रहा है? पुराणों आदि में मिला है। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है वैष्णव धर्म की, प्रारंभिक जानकारी किसमें मिलती है हमको? वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें किसमें मिलती है सर? उपनिषदों में मिलती, उपनिषदों में मिलती। मैंने बताया था उपनिषद का मतलब, उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के समीप बैठकर क्या कहते हैं? मतलब किसी चीज को सुनते हैं, क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है सर? 108 है, जो कि पिछले क्लासों में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भगवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों एक ही है, लेकिन एक में क्या है? प्रमुख देवता जो है, इसकी जो है हम लोग भक्ति करते हैं, इनके उपासना करते हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण है, जिसमें श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। जबकि वैष्णव धर्म में विष्णु और विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनके बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, एक शब्द आता है नारायण। नारायण, अब प्रश्न ये है कि नारायण किसके रूप है? आखिर नारायण क्या है? तो नारायण की क्या है? विष्णु का नाम है और नारायण का मतलब है जल में वास करने वाले देवता। ठीक है, जल में वास करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है
किसको? नारायण को, अर्थात कौन? विष्णु। ठीक है, तो तीन चीज समझ में आई, श्री कृष्ण और कौन सा? वैष्णव मतलब विष्णु, और नारायण किसे कहते हैं, इनके बारे में हमें समझ में आया। ठीक है, अब कृष्ण के बारे में, यदि हम कृष्ण के बारे में सब लोग जानते हैं, कृष्ण के बारे में, लीलाओं के बारे में सब लोग जानते हैं, तरह तरह की लीलाएं होती है कृष्ण की, और इनको देवकी पुत्र भी कहा जाता है, इनको वासुदेव पुत्र भी कहा जाता है। तो पूछता है कभी कभी प्रश्न जो है कि जो कृष्ण है किस कबीले के थे, किस वंश के थे? इस पे जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है, क्योंकि देखिए बेटा, अभी जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम जो है उसको मेन बुक जो है लूसेंट को आधार मानकर हम पढ़ रहे हैं। यदि हम वैष्णव धर्म को अच्छे से पढ़ाएं तो 1-2 घंटे क्लास हो सकती है, लेकिन अभी का जो बेस है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतिहास यहीं पे खत्म हो जा रहा है या जितना बता दिया वही है वैष्णव धर्म। जो अभी का जो सिनेरियो है, जो आधार हम लेके चल रहे हैं, वो क्या लेके चल रहे हैं? लूसेंट को लेके चल रहे हैं। तो लूसेंट में जो फैक्चुअल डेटा है उस आधार पर समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं जिससे आपकी समझ विकसित हो लूसेंट के लिए। क्योंकि ये जो क्लास है ये वनडे एग्जामिनेशन से लेके आपके बड़े एग्जामिनेशन सब में काम आने वाले हैं। तो मेन टारगेट जो वनडे एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, जिनको इतिहास या भूगोल या जीके या जीएस क्या होता है कठिन लगता है, उनके को आसान बनाने के लिए लूसेंट की सीरीज बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें डेटा है उस आधार पर आपको इतिहास का वर्णन किया जा रहा है। अन्यथा अगर और हायर क्लास में या कोई बैच लेके अगर हम आएंगे तो उसमें उस आधार से अलग तरीके से हम इतिहास को बताएंगे, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हम पढ़ाएंगे। लेकिन हम लूसेंट को लेके चल रहे हैं, तो लूसेंट में जो डेटा है उसके आधार पर जो इतिहास का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम ज्ञान देंगे। ठीक है, जहां जहां जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ आपको पता चल जा रहा है, जो फैक्ट है उसमें लिखा तो है ही, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा समझ आपकी क्या हो, विकसित हो, ताकि आप अन्य सब्जेक्टों की तरह जीके जीएस को भी ले, क्योंकि जीके जीएस भी अन्य सब्जेक्टों की तरह ही क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कम टाइम लगता है और अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सकता है एज कम्पेरिजन टू मैथ और रीजनिंग। ठीक है बेटा, तो ज्यादा घबराइएगा मत, बस इतना है कि ये जो है इतिहास जो है लूसेंट के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो भी फैक्ट आपको दिखेंगे लूसेंट के आधार पर दिखेंगे और इससे ज्यादा नहीं दिखेंगे इन क्लासों में। अलग अदरवाइज जब हिस्ट्री की अलग क्लास लेंगे, आधुनिक भारत की अलग क्लास लेंगे, मेडाइवल की अलग लेंगे और प्राचीन की अलग लेंगे, तो वो तरीके हो सकता है कम टाइम में खत्म हो। टाइम इसलिए लग रहा है कि चैप्टर को एक दिन में बना रहे हैं, एक चैप्टर को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि छोटी वीडियो हो और आप तक समझ में हो जाए। चाहे तो हम एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि जो अभी बच्चा लर्नर है वो भी क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सके। ठीक है, चलो चलते बेटा, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो पूछता है श्री कृष्ण किस वंश के थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? यदुवंश। ठीक है, जब हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं, जब पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो कृष्ण की पर्यायवाची में यदुवंशी भी आता है। ठीक है, तो यदुवंश से रिलेटेड कौन है? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण के जो पिता है वासुदेव है, वो वासुदेव किस वंश के हैं? वो है यदुवंश के। ठीक है, यदुवंश किस कबीले के? किस कबीले के? कबीले के, तो कबीला क्या है? यदुवंश के, सॉरी, यदुवंश के वृषण कबीले। वृषण कबीले। ठीक है, जो वृषण कबीला है इसका मुख्य केंद्र जो है वो द्वारका है। द्वारका है, लेकिन लुसेंट में जो लिखा है
जो कृष्ण है वो क्या है, विषण कबीले के हैं और इनका मुख्य जो स्रोत है वो कहाँ है, क्या है, मथुरा है। यद्यपि मथुरा में क्या हुआ, कृष्ण पैदा हुए, मथुरा में इनका लालन पालन हुआ, लेकिन द्वारका में जो राज्य है, उनका राज है वो कहाँ पे है, द्वारका में है। और इसलिए यदुवंश का जो मुख्य केंद्र है वो राजधानी बनाते हैं द्वारका को, इसलिए मेन केंद्र माना जाता है द्वारका को। तो यहाँ पे जो लुसेंट वाला फैक्ट है, तो मथुरा क्या होगा, इस कबीले में मथुरा एक प्रमुख स्थान है, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। अब पूछता है देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में है, किस उपनिषद में है। यहां पता चल गया कृष्ण की माता क्या है, देवकी। एक चीज और देख रहे हैं, उस समय देवकी पुत्र मतलब महिलाओं का क्या है, महिलाएं सर्वोपरि हैं, बच्चे को देवकी पुत्र के नाम से बुलाया जा रहा है। वर्तमान समय में पिता के नाम से बुलाया जाता है, फलाने के बेटा, फलाने की बेटी, फलाने का ये, ठीक है। तो उस समय महिलाओं को देवी के रूप में भी माना जाता था, ठीक है। तो देवकी पुत्र कृष्ण उल्लेख इसमें है उपनिषदों में। मैंने बोला जो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जो स्रोत है वो क्या है, उपनिषद है। तो वो किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र के रूप में है, वो है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र का नाम उल्लेख है, इसका उल्लेख है, देवकी पुत्र का उल्लेख है, मतलब कृष्ण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। एक चीज और है, अब आता है कृष्ण के 10 कृष्ण सॉरी 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 विष्णु के सॉरी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है। तो ये इसका जो फैक्चुअल डेटा है वो क्या है, मत्स्य पुराण, ठीक है सर। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको याद रखना है, कहाँ कहाँ क्या उल्लेख किया गया है, कैसे उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया, कुछ फैक्चुअल बातें हो गई, जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्चुअल बातें थी जो इस धर्म से रिलेटेड थी, जो क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देवकी पुत्र तो है, देवकी पुत्र के साथ साथ ये क्या है, वासुदेव के भी क्या है पुत्र, समझ में आ रहा है। तो वासुदेव पुत्र और देवकी पुत्र के नाम से कृष्ण को जाना जाता है। अब है 10 अवतार कौन कौन से, एक है मत्स्य, मत्स्य अवतार भी कौन लिया, कृष्ण लिए, मतलब मछली का अवतार कौन लिया, कृष्ण, विष्णु भगवान ने मछली का अवतार, जब जब जरूरत पड़ी है इस धरती पर संहारक के रूप में, पालनहारक के रूप में, हमेशा क्या हुआ है, विष्णु ने अवतार लिया है तरह तरह। सभी का अलग अलग रूल है, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ चीजें हैं कि पूछ लेता है, मत्स्य मतलब मछली का रूप लिया था, ठीक है। तो पहला अवतार क्या है विष्णु का, वो है मत्स्य। दूसरा अवतार है कुर्म। जो कुर्म है सर, ये कुर्म है वो कछुए का अवतार लेकर आते हैं, कौन, विष्णु। दूसरा अवतार क्या है, कछुए का अवतार है। तीसरा अवतार है वाराह, वाराह अवतार। वराह अवतार मतलब सुअर का रूप
लेके आते हैं और जल से स्थल को अलग, समुद्र से स्थल खंड को अलग करने का जो रूप है दिखाया जाता है सूअर के रूप में। तो सूअर के रूप में कौन आते हैं, जो अवतार आता है कौन सा है, वो है वराह अवतार। एक और सुने होंगे नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, जो नरसिंह अवतार है इसमें एक नर और सिंह का दोनों का रूप मिलता है नरसिंह अवतार में। ये भी अवतार हमारे कौन लेके आते हैं। चौथा है, पांचवा, वामन अवतार। ठीक है, वामन अवतार बलि के पुत्र, 3 पग वाला जो कहानी है, आप देखो उसको पढ़िएगा वामन अवतार क्या है, एक बार सर्च करिएगा वामन अवतार, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी बनाने तो मतलब नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट यहाँ पे बड़ी क्लास तो बनानी नहीं हमको, तो लूसेंट को लेके बनाना है, इसलिए कह रहा हूँ। तो वामन अवतार मतलब बलि के पुत्र की बातें हाँ हो रही थी, उस रूप में आए थे ये वामन अवतार के रूप में। फिर आते हैं हमारे सबसे अच्छे, ये हैं परशुराम। छठे कौन है, परशुराम। तो परशुराम के रूप में भी कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और ब्राह्मणों के लिए परशुराम देवता माने जाते हैं ब्राह्मणों के। तो परशुराम भी क्या है, किसके अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। और सातवें हैं पुरुषोत्तम, राम के बारे में होती है। उसके बाद कौन सा होता है, राम के अवतार के रूप में, मानव के अवतार के रूप में क्या आते हैं, इस धरती पर आए। आठवां अवतार है कृष्ण। ठीक है, जो भागवत धर्म में कृष्ण की बात हो रही है वो यही कृष्ण है। तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत भागवत धर्म है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो उस संप्रदाय से जुड़े लोग होते हैं, वैष्णव संप्रदाय से या क्या कहते हैं भागवत धर्म से जुड़े होते हैं, वो कृष्ण को रूप मानकर उनके भगवान की पूजा करते हैं। जबकि वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतार के रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कृष्ण हो गए। 9वें हैं बुद्ध। बुद्ध भी क्या है, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, 9वें अवतार के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, 10वां अवतार जो अंतिम अवतार है वह है कल्कि। ठीक है, कल्कि अवतार में भगवान का फिर से जो है जन्म पुनः होगा, तब क्या होगा, इस सृष्टि की नाश खत्म हो जाएगा, ये जो युग है समाप्त हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो कल्कि अवतार की संभावना अब है, कल्कि अवतार वाला चीजें। ठीक है, इन सब में एक अवतार है वाराह अवतार। अवतार के बारे में 12 अवतार गुप्त काल में प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल जब बात करें, गुप्त काल आएगा तो गुप्त काल में विष्णु के 12 अवतार की क्या कर रहे थे, पूजा हो रही थी। ठीक है, सूअर के रूप में जो क्या करते थे, कृष्ण का क्या करते थे, हम लोग पूजा करते थे। तो 10 अवतारों के रूप में विष्णु ने इस धरती पर अपना क्या किया, जन्म लिया और उसको क्या किया, शुरू में बताया कि जो प्राचीन समय है उसके बारे में हमें वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराणों से व्याख्या मिलती है या अभिलेखों से व्याख्या मिलती है। तो प्रश्न ये भी पूछता है, जो वैष्णव धर्म है उसका जो अभिलेखी साक्ष्य है वो कौन सा है। तो किस अभिलेख से जो हमको साक्ष्य मिलता है वैष्णव धर्म का, इसके बारे में हम जानते हैं। वैष्णव धर्म का अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, वेशनगर स्तंभ लेख। पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाए, बताया कि आपको अभिलेख क्या होते हैं, स्तंभ लेख क्या होते हैं, इसके बारे में आपको हम बता दिए। पत्थरों पर उत्कीर्ण अभिलेख हो गए और जो है उसी पत्थरों से स्तंभ बना के उस पर जो लिखा आता था वो क्या होता था,
स्तंभ लेख होता है। तो जो साक्ष्य मिला है अभिलेखी वेशनगर के जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, उसमें क्या है, वैष्णव धर्म के बारे में हमें क्या होता है, जानकारी मिलती है। अभिलेखी स्रोत के रूप में वेशनगर का हम मानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए लूसेंट ने एक लाइन में नोट करके लिखा है, जो सुदर्शन चक्र है कृष्ण का, उसमें कितनी तीलियां हैं। तो बेटा देखो, जितने भी आसान वाले एग्जाम में कट बैठू सवाल टाइप का इस तरह का पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से जानना है कि कृष्ण की जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं। सुदर्शन चक्र में कुल 6 तीलियां हैं। लिख लीजिए, कृष्ण के सुदर्शन चक्र में कुल कितनी 6 तीलियां हैं, 6 तीलियां हैं। ठीक है, भगवान जब गुस्सा होते थे तो क्या करते थे, अपना सुदर्शन चक्र चलाते थे और कहते थे 99 तक बर्दाश्त करो, 100 पे तब किसी पे हाथ उठाओ या कुछ करो। ठीक है सर, ठीक है। ये तो था हमारा वैष्णव धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। वैष्णव धर्म क्यों आया, कौन वैष्णव धर्म के कौन कौन कितने अवतार हैं, अब विष्णु कृष्ण कौन है, कृष्ण कृष्ण के धर्म को क्या कहते हैं जो इसमें प्रमुख माना है, तो वो सब बात किए। अब इससे रिलेटेड फैक्ट बात कर लिए। अब आता है वैष्णव धर्म के कुछ सिद्धांत के बारे में, तो बात करेंगे वैष्णव धर्म के सिद्धांत। दो चीजें बचा हुआ है, वैष्णव धर्म के सिद्धांत और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ संप्रदाय हैं वैष्णव धर्म के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला सिद्धांत है वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म के सिद्धांत, पहला है ईश्वर का सर्वोत्तम रूप। बताया गया है कि ईश्वर का जो सर्वोत्तम रूप है वो विष्णु के 10 अवतारों के रूपों में माना जाता है, इस वैष्णव धर्म में हमें मिला। और इनका जो है हम उपासना करते हैं, इनको सर्वोत्तम मानकर इनकी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, हम लोग उपासना करते हैं। ठीक है, ईश्वर को सर्वोत्तम माना, किस रूप को, विष्णु रूप को ईश्वरों में सर्वोत्तम माना गया है। और इसी में माना गया है जो पालनहर्ता है, जो सृष्टि के पालनहर्ता है, वो कौन है, विष्णु। जो हमारे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो है विष्णु को इसमें क्या माना गया है, पालनहर्ता माना गया, पालनहर्ता माना गया है। तो तात्पर्य यह है कि जो 10 अवतार हैं, तो जब जन्म होने के बाद पालनहर्ता के रूप में विष्णु को माना जाता है, सृष्टि का पालनहर्ता वही है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग अवतार के रूप में, जब भी पृथ्वी पे संकट आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, विष्णु क्या करेंगे, अपने अवतारों के रूप में फिर से जन्म लेंगे। अभी रिसेंटली कुछ फिल्म आई है कल्कि पर, एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको कल्कि अवतार जो आएगा उसमें क्या क्या रोल है वो पता चलेगा। ठीक है, किसी दिन ऐसे ही किसी क्लास में ऐसे ही बैठेंगे तो बात करेंगे किसी मूवी पे, या कल्कि जो मूवी आई है, या कल्कि कौन थे, क्या थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक वीडियो में उसे कल्कि के बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, क्या है, ईश्वर का सर्वोत्तम रूप कौन है, विष्णु है। अब विष्णु के 10 रूपों में तरह तरह तरीके से उनकी क्या की जाती है, उपासना की जाती है। दूसरा सिद्धांत है भक्ति व भक्ति योग। भक्ति और भक्ति योग, इसमें भक्ति का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम या ईश्वर के प्रति आस्था यदि किसी व्यक्ति की होती है, वो क्या कहलाता है, भक्ति कहलाती है। और उसी आस्था के साथ उस देवता की जो हम पूजा करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भक्ति योग कहलाता है। तो दूसरा सिद्धांत कहता है वैष्णव धर्म का भक्ति और भक्ति योग की बात करता है। तीसरा सिद्धांत कहता है कि हम भक्ति कर लिए, हम ईश्वर को सर्वोत्तम मान लिए, तो हमारे भी कुछ धर्म कर्म होने चाहिए।
तो हम बात करेंगे धर्म, कर्म व मोक्ष की बात करें। यदि हम संसार में जन्म ले लिए हैं तो हमारे क्या धर्म है? धर्म ये वाला धर्म नहीं बोल रहा है कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम ईसाई धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, हम पारसी धर्म के, ये धर्म की बात नहीं हो रही। धर्म मतलब होता है, धर्म का रिलेशन जो है इस वास्तविक जीवन में, धर्म अगर कोई धर्म है वो क्या है? धर्म नैतिकता, नैतिकता। यदि आप धरती पर जन्म लिए हैं एक मानव के रूप में और संसार के सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो आपका धर्म यह है कि आप लोगों के प्रति क्या हो जाइए? नैतिक हो जाइए। ठीक है, अच्छे हो जाइए। नैतिकता मतलब एक श्रेष्ठ आदमी, एक अच्छा आदमी जो हर चीज को समझे, किसी के सुख दुख, किसी प्राणी के कष्ट, जीव प्राणी को कष्ट और उसके खुशी को समझे, वो क्या हो गया? नैतिक हो गया। वही क्या हो गया? नैतिक। तो कर्म जो है नैतिकता का है। ठीक है। दूसरा होता है कर्म, मतलब कृत्य। जो प्रतिदिन का कर्म कर रहे हैं या जो आप कर्म जीवन में कर रहे हैं अपने, वो कृत्य, वो भी क्या कर रहा है? आप ये वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब हिंदू धर्म से कृत्य की बात हो रही है। हिंदू धर्म में अगर धर्म अच्छा है और आपके द्वारा कृत्य अच्छा है तो आपको क्या होता है? अंतिम लक्ष्य, जितने भी धर्म अभी तक पढ़े, चाहे वो हम क्या पढ़े, जैन धर्म पढ़े, चाहे वो हम बौद्ध धर्म पढ़े, चाहे हम वो शैव धर्म पढ़े, जितने भी धर्म पढ़े अभी तक, सभी धर्म का एक ही लक्ष्य है, आत्मा की, मतलब क्या कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। मतलब सांसारिक मोह माया से छोड़कर हमें क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब हमारा धर्म और कर्म अच्छा होगा। उसी और धर्म कर्म के हिसाब से हमें क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि तथाकथित कहानियां सुने होंगे कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा वो स्वर्ग को पाता है, और जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करेगा वो क्या पाता है? नरक को पाता है। कहते हैं कि स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है उसे हलवा पूरी सब चीजें मिलती हैं, और जो नरक में जाता है उसको गर्म कढ़ाई के तेल में क्या किया जाता है? छाना जाता है। ऐसी किंवदंती जो है, ऐसी कहानियां प्रचलित। तो जो कहानियां बनी, कैसे बनी? तो बताया गया कि धर्मों में, चीजों में विचार किया गया, यदि व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से अच्छा है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात वह स्वर्ग रूपी मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि उसका कर्म और कृत्य जो है, वह धर्म और कृत्य जो है अच्छा नहीं है, तो क्या हो गया? उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उसे नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो ये था जो दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत था, चौथा है वेद शास्त्रों आदि की प्रमुखता। इस सिद्धांत में कहता है वैष्णव धर्म के माध्यम से जो वेद और हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, उसमें क्या है? भक्ति के रूपों, मतलब जो ईश्वर के रूप हैं उनके बारे में बात किया गया है, और उनकी उपासना कैसे की जाए उसके बारे में। ये भी सिद्धांत जो है मानव जीवन से क्या है? जुड़े हुए हैं। जितने भी कर्मकांड हैं इन्हीं वैदिक ग्रंथों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण, जो हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अदरवाइज एक क्लास लेने पे आ जाए, किसी एक टॉपिक पे बात करने चले जाए, एक दो घंटे की क्लास बीत जाएगी तो खत्म नहीं होगा। तो ये हम क्या कर लिए? इनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो संप्रदाय हैं, जो आ जाता है, इसके आचार्य कौन है, किस मत के थे, वो बहुत जानना जरूरी है। तो तीन हैं, ऐसे हैं, 3 या 4 हैं जिसके बारे में हमको जानना है। प्रमुख संप्रदाय, ठीक है। पहला है रामानुज रामानुज नुज संप्रदाय। ठीक है। और इसके जो है आचार्य है, पूछता है कौन है? रामानुज रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है इसके क्या है? आचार्य है। अक्सर एग्जामों में पूछ लेता है कि रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य है। इनका मत है, मतलब उनके द्वारा जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? विशिष्टा द्वैतवाद। वेद के बारे में बात करें, विशिष्टता मतलब 2 प्रकार में बटा हुआ है, विशिष्टा द्वैत। अद्वैत
अद्वैत और क्या है, द्वैत। ठीक है, द्वैत और द्वैत में दोनों को मिला के बना गया है विशिष्टता अद्वैतवाद। इसमें क्या माना गया है, इस जो इसका मत जो है ये कह रहा है कि ईश्वर और जीव आत्मा, जो जीव है और ईश्वर है, दोनों क्या है, पृथक पृथक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की गहराई एक दूसरे में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंधित है। कैसी है, वो विशिष्ट रूप से है, जिसमें दोनों के रूप अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों के रूप को जो है ये कहते हैं रामानुजाचार्य। इतना जानना है, उससे ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना है, क्योंकि हमको एग्जाम देना है। ठीक है, दूसरा है माध्य संप्रदाय। पूछता है इसके कौन से हैं, माधवाचार्य अध्यक्ष, नहीं अध्यक्ष नहीं, आचार्य, माधवाचार्य, और ये कहते हैं इनका मत जो है वो क्या है, द्वैतवाद। द्वैतवाद का मानना है कि जो ईश्वर है और जो जीव आत्मा है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है और दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। समझ रहे हैं, द्वैतवाद में क्या है, ईश्वर और जीव आत्मा एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, जीव आत्मा अलग है, भगवान अलग है। इसमें विशिष्ट कौन है, वो है भगवान। इनकी गहराई एक दूसरे से संबंधित नहीं है। किस कौन कह रहा है, मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं, जो मध्य संप्रदाय के लोग हैं, ये ऐसा मानते हैं। तीसरा आता है निम्ब संप्रदाय। इसके जो आचार्य हैं निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य हैं और इनका मत है अद्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद में ईश्वर और जीवात्मा दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन अद्वैतवाद मानता है कि ईश्वर और जीवात्मा भले ही एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये कौन मानता है, अद्वैतवाद मानता है। ठीक है, अद्वैतवाद और द्वैतवाद को जब मिला देते हैं तब ऐसी अवस्था बनती है विशिष्टता द्वैतवाद। उसके कौन है, रामानुज। समझ में आ रहा है। तो तीन ऐसे हैं जो बहुत और भी संप्रदाय हैं, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। इन तीन को अगर आप जान लिए तो अभी तक एग्जामिनेशन में इन सबसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपसे क्या कहता है, डिस्कस किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो क्लासेस चल रही है इतिहास की, वो बस आधार किसको बनाया गया है, लुसेंट की किताब को आधार बनाया गया है। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लुसेंट के आधार पर सोचिए कि मैं हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूं, अन्यथा कभी क्लास अगर एंशिएंट हिस्ट्री क्लास लूंगा तो अलग तरीके से होगा, मेडाइवल की अलग होगी और आधुनिक की अलग तरीके से क्लास होगी। इसको बस लुसेंट पुस्तक को आधार बना के क्लास ली जा रही है, मतलब बेसिक से लिया जा रहा है, बच्चा जो है उसकी समझ विकसित हो। और जो लुसेंट बच्चा पढ़ रहा है, जो वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं या आगे के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसमें फैक्चुअल डेटा का वोकेशन बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा है, वो आपको याद जल्दी होना नहीं है, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए क्लासेस दी जा रही है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इस किताब के माध्यम से, और जो मेरे वीडियोस है उसको देखिए, अपना एक नोट्स बनाइए खुद का, जो इसमें लिखा है शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाइए, कि जब भी लुसेंट पढ़ने का मन करे तो आप उस नोट्स को उठा लिए, 4-5-10 पन्ने का नोट्स बनाइए, वो आपको याद आ गया और वो चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज और आगे बढ़ेगी। अब हिंदू धर्म में ये चीजें खत्म हो गई, अब हम कल बात करेंगे मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ईसाई धर्म की, उसके बाद बात करेंगे हम क्या कहते हैं, पारसी धर्म। तो अभी तक आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा अनुरोध है, मेरा हौसला अफजाई करिए। मेरा हौसला आपसे तभी मिलेगी जब आप जो बहुत ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें देंगे, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से और आगे अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।